बोल रहे हैं कि मजबूती की स्थिति में तीर धनुष है, वहाँ पर कमल इस बार नहीं खिलेगा, मुरझा जाएगा। बोल रहे कमल पूरे देश में और इस झारखंड में इतना खिलेगा कि ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है और इनका जो घमंड है, अहंकार है, वो भी उस कमल के दलदल में गिर के ख़त्म हो जाएगा। सीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा ये ट्वीट कर रहा है कि दलितों का अपमान जो है अगर किसी से कहीं देखना है तो वो बीजेपी में देखे। केदार हाजरा जो है वो भी जो है पार्टी छोड़ करके अब जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिए। बोल रहे हैं कि अपमान ही तो है, अपमान से कोई थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करता है। आप देखिए जेएमएम चलेगा वो। सरकार को अभी खाली वोट का तैयारी होने दीजिए ना। 9 में से 9 सीट यदि हरा करके इनको घर नहीं बैठाए तो फिर आप समझिएगा क्या। जिस पार्टी में ये जिक्र होता है कि यहाँ पर मोदी का परिवार है, लेकिन परिवार अब टूटते हुए नजर आ रहा है। आज झारखंड तड़प रहा है, आज झारखंड का बच्चा रो रहा है, आज झारखंड का युवा सड़क पर है। इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जिन्होंने 5 साल संघर्ष किया है, और आज आप अपने फ़ायदे के लिए लोग यदि अपने सिद्धांतों को छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि चंदन क्यारी की जनता जानती है कि उनको कहाँ खड़ा रहना है। चुनावी बिगुल बजने के बाद झारखंड में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। आजसू के कद्दावर नेता उमाकांत रजक जो है वो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं। हमारे साथ प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी हैं, और दरअसल अमर बावरी जी से जुड़ने का एक बड़ी वजह यह भी है कि उमाकांत रजक चंदन क्यारी क्षेत्र से आते हैं, जहां से अमर बावरी जी जो है विधायक चुनकर आते हैं। अब चूँकि कुछ ही समय रह गया है, नामांकन आज से शुरू हो गया है, और देखिए कि ऐसे समय में उमाकांत रजक जो कि आजसू के नेता रहे हैं और एक लंबे समय से आजसू के लिए काम थे और एनडीए के सहयोगी दल हैं, आज सीट शेयरिंग का भी जो है फॉर्मूला वो तय हो गया है। अमर बावरी जी समझते हैं कि उमाकांत जी के झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाने से क्या फ़र्क पड़ा है चंदन क्यारी क्षेत्र में, और अमर बावरी जी इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? चंदन क्यारी की जनता विकास के साथ खड़ी है, चंदन क्यारी की जनता कमल के साथ खड़ी है, चंदन क्यारी की जनता अपने नेतृत्व के दम पर इस झारखंड की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का विश्वास लेकर के 2024 के चुनाव में खड़ी है। इसलिए चूँकि राजनीति है और राजनीति में महत्वाकांक्षा सभी में रहता है, सभी की इच्छा होती है कि मैं चुनाव लड़ूं, मैं नेतृत्व प्रदान करूं, और ये स्वाभाविक सा भी बात है, और इसमें कई मुझे लगता है जो कई इसमें गलत चीज़ भी नहीं है, रहना ही चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि आप किसके साथ खड़ा रहते हैं। आपकी महत्वाकांक्षा कहीं इस झारखंड के बेहतरी के लिए बाधक तो नहीं बन रही है। आज झारखंड तड़प रहा है, आज झारखंड का बच्चा रो रहा है, आज झारखंड का युवा सड़क पर है। इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जिन्होंने 5 साल संघर्ष किया है, और आज आप अपने फ़ायदे के लिए लोग यदि अपने सिद्धांतों को छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि चंदन क्यारी की जनता जानती है कि उनको कहाँ खड़ा रहना है। बावरी जी, जिस पार्टी में ये जिक्र होता है कि यहाँ पर मोदी का परिवार है, लेकिन परिवार अब टूटते हुए नज़र आ रहा है। उमाकांत जी जब जेएमएम में शामिल होने की खबरें आई तब आप क्या सोच रहे थे और कैसे आपको ये पता चला? नहीं, ये तो चूँकि अपने दल का विषय है नहीं, वो हमारे सहयोगी दल का विषय है। परिवार का हिस्सा तो वो भी हो गया ना? हाँ, निश्चित रूप से अपने परिवार का ही हिस्सा है। लेकिन दल में रह करके भी, इस गठबंधन में रह करके भी कभी भी उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। मैंने आज तक कभी भी कोई भी गलत बयानी कभी नहीं की, लेकिन उन्होंने कभी भी गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। उन्होंने हमेशा से जो है मर्यादाओं का उल्लंघन किया, मर्यादाओं का, फिर भी मैंने सभी चीज़ों को दरकिनार किया है। मैं जानता हूँ कि हमारा जो ताकत है वो चंदन क्यारी की जनता है, और चंदन क्यारी की जनता कमल के साथ खड़ी है, और इसलिए लोग चुनाव लड़े।
चंदन गैर की जनता ने लगातार 2 बार उनको हराया है, तीसरी बार हैट्रिक लगा के भेज देगी। जब मैं आज उनसे बात कर रहा था सीएम आवास में, तो वो बोल रहे हैं कि मजबूती की स्थिति में तीर धनुष है वहाँ पर, कमल इस बार नहीं खिलेगा, मुरझा जाएगा बोल रहे हैं। कमल पूरे देश में और इस झारखंड में इतना खिलेगा कि ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है और इनका जो घमंड है, अहंकार है, वो भी उस कमल के दलदल में गिर के ख़त्म हो जाएगा। और जी उमाकांत रजक जी के जाने से, खास करके अगर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या लग रहा है कि वाकई आपका जो उनसे मुकाबला होने वाला है वो टक्कर है, मान रहे हैं आप? चंदनगढ़ की जनता चुनाव लड़ती है, चंदनगढ़ की जनता आशीर्वाद देती है, चंदनगढ़ की जनता तय करती है कि उनका नेतृत्व कौन करेगा। चंदनगढ़ की जनता तीसरी बार लगातार वहाँ कमल खिला करके इस झारखंड के भ्रष्टाचारी सरकार को, युवा विरोधी सरकार को, महिला विरोधी सरकार को, दलित विरोधी सरकार को, इससे सरकार ने पिछले 2.5 साल से दलित आयोग, अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं किया। यही वो सरकार है जहां आपका चीरूडी में महादलित तोरी परिवार को निर्वासित किया गया। अभी भी यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है। ये तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अभी भी मूरो मातू में हमारा 1 दर्जन दलित परिवार जो है सड़क पर है। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा है जो इसी के सरकार में भूखल घासी कसमार में अपने परिवार के कई जनों के साथ मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये दलित विरोधी सरकार है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि आज इस पूरे झारखंड में लगभग 3 साल तक इन्होंने एक भी दलित के मंत्री को नहीं स्थान दिया था। तो ये दलित विरोधी सरकार है और चंदनगढ़ एक दलित रिजर्व सीट है, इसलिए सबको मालूम है कि क्या स्थिति है। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को चंदन क्यारी ऐसा खारिज करेगा कि दोबारा उस चंदन क्यारी में कोई नाम लेने वाला भी इनका नहीं रहेगा। आप दलित विरोधियों की बात कर रहे हैं, सीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा ये ट्वीट कर रहा है कि दलितों का अपमान जो है अगर किसी से कहीं देखना है तो वो बीजेपी में देखे। केदार हाजरा जो है वो भी जो है पार्टी छोड़ करके अब जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिए। बोल रहे हैं कि अपमान ही तो है, अपमान से कोई थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करता है। आप देखिए जेएमएम चलेगा वो। अब तो उनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि अभी सीटें डिक्लेरेशन हुआ नहीं और अगर वो चले गए, अगर यदि उनका टिकट कटता तब वो जाते तो समझ में आता। इसका मतलब जो उनको जाना ही था। अपमान किस बात का? पार्टी ने बोले कि मंजू कुमारी को वहाँ ले आया और उनका टिकट फाइनल कर दिए, तब वो विश्वास जो हो गए, उसके बाद जो है वहाँ से वो कभी कभी राजनीति में बेसब्री जो होता है ना, वो बेसब्री लोगों का पूरा करियर ख़त्म कर देता है। अच्छा। बेसब्र महत्वाकांक्षा रखना, आगे बढ़ने के लिए उतावलापन रखना ठीक है, लेकिन बेसब्री दिखाना कहीं से भी उचित नहीं है। वो बहुत सीनियर मोस्ट नेता थे, इतना अधीर, इतना बेसब्र उनको नहीं होना चाहिए था। और अपमान की बात तो 4 बार पार्टी ने उनको टिकट दिया, 3 बार वो विधायक बने, 5वीं बार टिकट की घोषणा नहीं हुई, कहीं सीट का जो है वो देने का बात नहीं हुआ गठबंधन को, उसके बाद वो चले गए। तो भाई ये तो जमुआ की जनता न तय करेगी। आप 23 तारीख के बाद हमसे पूछिएगा कि भाई जनता ने क्या रिजल्ट दिया है वहाँ पर। अगर सच में वो जीत जाते हैं तो समझेंगे कि भी उनके कुछ मुद्दे रहे होंगे जिसको भारतीय जनता पार्टी ने एड्रेस नहीं किया हो। उमाकांत जी जब भाषण दे रहे थे और वहाँ पर संभवतः चंदन क्यारी की सैकड़ों की संख्या में जो है जनता भी थी वहाँ पर, जो आज वो भी जेएमएम का दामन थाम लिए, वो उनका जो दबाव, एक तरह से कहें जो झुकाव बोले, कि उन्होंने कहा कि झारखंड में बाहरी नेता आ रहे हैं हेलीकॉप्टर से और यहाँ पर आकर के सांप्रदायिक भावना, धर्म, हिंसा, ये सब बोल करके आप लोग को लड़वा रहे हैं। बोले कि चंदन क्यारी की जनता, आप लोग इसे सावधान रहिएगा, बाहर से आ रहे हैं, लड़वा रहे हैं आप लोगों को, पैराशूटेड नेता से बच के रहिए। उनके साथ मुझे पता चला मुसलमानों की ही संख्या आई थी और उसमें कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए भी थे। वही आकर के यहाँ पर इनको जो है पूरा पुश कर रहे थे और उन्हीं को खुश करने के लिए इस तरह की बातें वो कर रहे थे। बोले कि बांग्लादेशी घुसपैठी कोई मुद्दा ही नहीं रहा है, कभी से भाजपा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। बस इंतजार कर लीजिए, अगर बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दा नहीं है तो फिर इतनी बेचैनी क्यों आपके चेहरे में और आपके वक्तव्यों में है? निश्चिंत होकर कंबल ओढ़ करके सो जाइए ना, फिर तो आपको कोई परेशानी होने का दरकार ही नहीं है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, खुद को या जनता को फिर से बेवकूफ़ सोच रहे हैं?
2019 में आपके झूठ का बुनियाद, झूठ का चादर चल चुका है, अब नहीं चलने वाला है, ये मुख्यमंत्री जी को भी मालूम है। और आप चंदन क्यारी ये बात अच्छी तरीके से जानता है, और चंदन क्यारी ये भी जानता है कि भाई चंदन क्यारी जनता ये भी जानती है कि बांग्लादेशी घुसपैठ पर सबसे ज़्यादा मुखरता के साथ अगर कोई बोल रहा है तो चंदन क्यारी का मिट्टी का लाल बोल रहा है, और उनको मालूम है। और इसीलिए आप इस चुनाव में रिजल्ट का इंतज़ार करिए, चंदन क्यारी की जनता बता देगी। जो यहाँ के मिट्टी के साथ चंदन क्यारी की जनता खड़ा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थकों के साथ, और बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो पैरवी करने वाले लोग हैं उसके साथ खड़ा है। और जी एक आखिरी सवाल हम लेते हैं, उसके बाद बातचीत खत्म करेंगे। कुछ लोग जो समर्थक थे उनके, या फिर आप जैसा जो आरोप लगा रहे हैं, वो भी जो है आज जेएमएम ज्वाइन कर लिए। वो ये बोल रहे थे कि अमर बावरी जी 5 काम ऐसा बता दे अपना जो चंदन क्यारी के लिए वो किया हो। विकास किया है उन्होंने, लेकिन सिर्फ अपने पार्टी का विकास किया है। चंदन क्यारी में 2014 के पहले 63 गांव में बिजली नहीं थी। एक सब स्टेशन से, वो भी चास से चलता था। आज चंदन क्यारी में पावर का सब ग्रिड है, 5 सब स्टेशन है, सभी गांवों में इलेक्ट्रिफिकेशन है, 24 घंटे बिजली रहती है। पहला चंदन क्यारी का सभी सड़कों का, चंदन क्यारी का निर्माण हो गया है, धड़ाधड़ सड़कें चलती है चौड़ीकरण के साथ। मुर्गा तेल वाला सड़क आज़ादी के बाद से नहीं बना था, पश्चिम बंगाल की कनेक्टिविटी नहीं थी। आज वहाँ तक सड़क सरपट आप आधा घंटा में 45 मिनट में पुलिया चले जाते हैं। दलितों के आरक्षण के लिए बावरी जी क्या किए, कितना आवाज उठाए? आपको पांच जवाब दे देते हैं ना। दलित विरोधी जो बोल रहा है वो जनता बताएगी जो कौन दलित विरोधी है। ये सरकार ने इस रांची का सीट मेयर का दलितों के लिए आरक्षित होकर घोषणा हो गया था रोस्टर से, और हाथ के सामने खाना आने के बाद इस सरकार ने निकाल करके फेंक लिया। दलित तो इस बार बताएगा इस सरकार को। इस सरकार को अभी खाली वोट का तैयारी होने दीजिए ना। 9 में से 9 सीट यदि हरा करके इनको घर नहीं बैठाए तो फिर आप समझिएगा क्या है। चंदन क्यारी में बिजली हो, सड़क हो, चंदन क्यारी में आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है। जो लोग कह रहे हैं उनके बच्चे ही वहाँ जाकर तीरंदाजी खेल रहे हैं, और गोल्डी मिश्रा 3 साल के अंदर में आज नेशनल अपना जो है चैंपियन है। आज चंदन क्यारी में गवाई बराज योजना है, जहाँ आज़ादी के बाद 70 के दशक से वहाँ ये चल रही थी। चंदन क्यारी को वहाँ तक पानी आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र 6 का आज चंदन क्यारी में, अपना भाषा संस्कृति की बात कर रहे हैं। इस सरकार ने एक काम दिया है क्या वहाँ पे? आज 6 केंद्र वहाँ चल रहा है। चंदन क्यारी में पहली बार एयरफोर्स की बहाली हम लोगों ने कराई चंदन क्यारी में, और लगभग दर्जनों बच्चे आज वहाँ पे एयरफोर्स के नौकरियों में हैं। आज चंदन क्यारी कहाँ है, चंदन क्यारी की जनता जानती है। ये सिर्फ जो एक इनको लगता है कि भाई हम इस तरह से आरोप लगा देंगे और रांची का मीडिया और रांची के लोग सोचेंगे भाई सही में चंदन क्यारी नहीं कुछ हुआ है। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि आप आइए चंदन क्यारी, और चंदन क्यारी देख करके विकास में अगर यदि कोई खड़ा हो सकता है तो जाकर देखिए। आज चंदन क्यारी में इंजीनियरिंग कॉलेज बन करके तैयार है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन करके तैयार है, और वहाँ हमारे बेटे और बेटियाँ आज इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप चंदन क्यारी का विकास को और आगे लेके जाना है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इनको बस मौका मिला था, हमसे पहले मौका मिला था। 2009 में इनको जनता ने मौका दिया था, लेकिन उनका चाल और चरित्र और 5 साल का कार्यकाल और उनका व्यवहार और उनका अहंकार आज चंदन क्यारी में किसी से छिपा नहीं हुआ है। लोगों को लगता है, उनके लोगों को और उनको लगता है कि भाई ये 10 साल में जो है लोग भूल गए हैं, तो जनता भूलती नहीं है। अभी भी 2009 से 2014 का चंदन क्यारी का कार्यकाल हर एक जनता को याद है, और 2014 से 2024 तक के कार्यकाल को भी जनता ने देखा है कि भाई अमर बावरी ने चंदन क्यारी की सेवा कैसे की है। चलिए, तो अमर बावरी जी भी एक तरफ दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उमाकांत रजक भी दावा कर रहे हैं। अमर बावरी जी ये बोल रहे हैं कि आप चंदन क्यारी जाइए, तब आपको पता चलेगा विकास हुआ है या नहीं हुआ है। यही बात उमाकांत जी बोल रहे हैं कि आप जाइए, आपको पता चल जाएगा कितना विकास हुआ है। हालांकि वक्त बहुत कम है, 23 तारीख जो दिन होगा ये तय हो जाएगा कि किसने वहाँ कितना विकास किया है। जनता किसे जो है अपना जनादेश देगी। विकास अगर किया होगा तो वहाँ पर ज़रूर जनादेश मिलेगी, और नहीं किया होगा तो उसका जो परिणाम आपको 23 तारीख को ज़रूर देखने को मिलेगा। प्रतिपक्ष के नेता ने अमर बावरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो उमाकांत रजक जी के झारखंड मुक्ति मोर्चा में ज्वाइन होने पर अपनी बात रख रहे थे। शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in